के नोटिफिकेशन की रहेगी, जिसमें रूल बुक आ गया है, नोटिस भी आ गया है। और ये जो नोटिस आया है वो 24 नवंबर 2023 को आया है। इसमें कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ और एसएसएफ, राइफलमैन जीडी यानी जनरल ड्यूटी इन असम राइफल एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जिसमें आपका डेट ऑफ सबमिशन क्या होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरुआत होगी और आप लास्ट डेट कब होगी। ठीक है, तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 नवंबर से ये शुरू हो चुका है, यानी 24 नवंबर से इसके फॉर्म फिल होने लगे हैं, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसकी लास्ट डेट और अगर हम देखें तो वही होगी 31 दिसंबर। लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग मेकिंग ऑनलाइन फीस, अगर ऑनलाइन फी आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो 1 दिन बाद तक आपका ऑनलाइन फी पेमेंट हो सकता है। इसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं तो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर दी नहीं गई है, यानी शेड्यूल फॉर कंप्यूटर CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये फरवरी और मार्च मंथ में हो सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, इसके जो एग्ज़ाम होंगे फरवरी और मार्च के बीच में हो सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक है, ये किस किस के थ्रू निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों के ने मिलकर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पोस्ट है कांस्टेबल की, कांस्टेबल जीडी की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यानी बीएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर्विस की, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की यानी इंडो टाइबियन बॉर्डर पुलिस की, सशस्त्र सीमा बल की और सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स की। राइफलमैन की भी निकाली गई है और असम राइफल की भी निकाली गई है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होंगी। इसके बाद आपको पोस्ट डिवाइड की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, फॉर्म फिल होगा। इसके बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आपको 13 लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, 13 लैंग्वेज में मिलेगा, जिसमें से ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, आप देख लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड और कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ, यानी कि यहाँ पर जो जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका पे स्केल कितना होगा पोस्ट का, तो पे स्केल लेवल 3 दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सैलरी होगी वो किस पे स्केल पर होगी, 21,700 से 69,100 रुपये तक। ठीक है, वैकेंसी की अगर हम बात करें कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली कैटेगरी में निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल, यानी मेल को अलग और फीमेल को अलग डिवाइड किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ मेल और टोटल नंबर्स ऑफ फीमेल अलग अलग देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे फोर्स दी गई है कि बीएसएफ में SC ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी में टोटल 5,211 पोस्ट है। ठीक है, वैकेंसीज है। CISF में 9,913 है, CRPF में 3,266 है और SSB में 593 है और ITBP में 2,694 है और AR में 1,448 है और SSF में 222। टोटल यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसीज दी गई है वो 23,348 दी गई है। ठीक है, इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल ग्रैंड टोटल जो होगा वो 6,174 BSF के लिए, CISF के लिए 11,025, सॉरी ये फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों का इंक्लूडिंग करके। ठीक है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 23,347 पोस्ट दी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,799 पोस्ट दी गई है। ठीक, इसके बाद अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है वो 26,146 निकाली गई है। ठीक, अब 26,146 पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्या एज लिमिट होगी और क्या क्या क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी कि इंडिया का कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे CAPF और AR जो है उनको, और AR आर स्टेट और UT उत्तराखंड
एरिया वाइज, हैंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल, यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एज लिमिट अगर हम देखें तो आपकी एज लिमिट 18 मिनिमम और 23 मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे आगे या पीछे वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। और 1 जनवरी 2024 को अगर आप 18 ईयर से ज़्यादा हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर 23 से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर साफ साफ दिया भी गया है कि 2/1/2001 के पहले वाले लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और 1/1/2006 से बाद वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट के लिए, जो SC/ST कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जैसे कि EWS अनरिजर्व EWS वालों को भी दिया गया है, जो 2002 में गुजरात वाले हैं उनके लिए। ठीक है, चिल्ड्रन जो ये भी गुजरात OBC वालों के लिए 8 ईयर का दिया गया है, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम 10 ईयर वाला दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, और जिसका रिकॉर्ड सेम आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए, तभी आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें कैंडिडेट की, जैसे कि एक्समैन सर्विसमैन जो होंगे उनको कुछ एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे SC/ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC वालों को 3 ईयर का दिया गया है। इस तरीके से सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस देखें तो इस तरीके से सर्टिफिकेट, जैसे कि हम SC/ST OBC EWS वाले के जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके लगेंगे सारी वैकेंसीज में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम फॉर्म हमने फिल किया, एग्जाम फॉर्म फिल करने का जो वेबसाइट होगी वो आपकी वो ssc.nic.in पर होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट हैव मस्ट पास्ड मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास होना जरूरी है, पास किया हो किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द stipulated date will not be eligible and need not apply, यानी कि ऊपर जो दी गई एलिजिबिलिटी है उसके क्राइटेरिया में जो नहीं आते हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें कि एजुकेशन कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो आपके एग्जाम के बाद के लिए। इसमें बताया गया है कि इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, यानी जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स जो हैं उनको कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है, यानी बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। यानी C सर्टिफिकेट वालों को 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, 3% मैक्सिमम मार्क्स NCC B वालों को, और NCC A वालों को 2% का मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हु हैज ऑप्टेड फॉर बोनस मार्क्स इंसेंटिव फॉर ऑनलाइन, आपको अगर ये मैक्सिमम मार्क्स चाहिए है या आपको बोनस मार्क्स चाहिए तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में NCC सर्टिफिकेट होल्डर को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसका ये होगा एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक, इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड, ऑफिशियल वेबसाइट से आप कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है ssc.nic.in पर। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल, पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। ठीक, इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की 31/12/2023 यानी 31 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट और SC/ST और ESM यानी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, फीस आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, UPI, नेट बैंकिंग, जैसे भी आपको फी। की बात करें, ये एप्लीकेशन फॉर्म की बात है कि हमने विंडो से फॉर्म फिल किया, तो विंडो से फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे अगर हम सेंटर की बात करें, ठीक है, तो कैंडिडेट सेंटर जो है वो आपको अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर और सेंटर कोड भी, जैसे कि SSC रिलीजन स्टेट, कुछ जो स्टेट है जैसे सेंट्रल रिलीजन का बिहार और उत्तर प्रदेश, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को इन सारे के सारे सेंटर चूज करने पड़ेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि आपका जो भी
रीज़न है, ठीक है। यानी कि जैसे आप बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, तो अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं तो इतने जो आपको सेंटर दिए गए इसमें से आपको 3 सेंटर चूज करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर दूसरे आप स्टेट से चूज करेंगे तो वो आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे देखें अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल वालों को ये इन सारे के सारे जो सेकंड नंबर पे आपको सेंटर दिए गए हैं इन्हीं में से चूज करने पड़ेंगे, ठीक। सेम आते हैं कर्नाटक केरला पर, तो ये लक्षद्वीप कर्नाटक केरला वाले हैं, इनको ये सारे के सारे सेंटर्स में से 3 सेंटर चूज करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भी आपके जो सेंटर्स हैं वो भी भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, ठीक है, रायपुर है, दुर्ग है। सेम सारे के सारे हैं। आप इन सबको ये पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो के हमारी टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप हमारे चैनल पे जाके हमारे ग्रुप में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने उसका देख सकते हैं स्टेट का, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंटर डिवाइड किए गए हैं। अब अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम ऐसा होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और 2 पेपर होंगे, नहीं 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है, तो इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे जो 40 नंबर के होंगे, ठीक। जीके, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखें तो ये भी 20 आएंगे जो 40 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। इंग्लिश हिंदी जो होगी वो 20 नंबर की आएगी जो 40 नंबर की होगी। आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया है, 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन का एक एग्जाम है उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ठीक। यानी एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद ये तो देख लिया। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर अभी सिलेबस को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस को लेकर हम अलग से एक वीडियो को पूरा का पूरा बना देंगे। सारे के सारे जनरल नॉलेज, जो जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इंग्लिश हिंदी है इसमें, ठीक है। ये सारा पेपर होने के बाद में अगर आपका पेपर सिलेक्शन होता है, इसके बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद में आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक। पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका मेल और फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि हर उसमें रखा जाता है कि 5 किलोमीटर जो मेल है उसके लिए रनिंग होगा और फीमेल जो है उसके लिए 1.6 किलोमीटर होगा, ठीक। टाइम ड्यूरेशन भी जो दिया गया है वो भी आपका कम ही दिया जाता है कि मेल के लिए कम और मेल के लिए ज़्यादा और फीमेल के लिए कम, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि पहले रेस होगी, तो रेस में मेल और फीमेल के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद तो यही था हमारे इस वीडियो में। बाकी तो मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट को देखा जाएगा, तो हाइट में मेल जो है 170 सेंटीमीटर और फीमेल जो है वो 157 सेंटीमीटर, ठीक। और बाकी जो भी रिलैक्सेशन दिया गया है वो आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारी अगर इसके सिलेबस पे मैं एक और वीडियो है वो आपको एक और वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी। इससे इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप हमारे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। 15 ऐसे हो गए।